है ऐतिहासिक फिराइलाल अल्बर्ट एक्का चौक में। तो क्राउड के चलते वो स्थान छोटा हो गया, जिसके कारण हम लोग 2 साल से हम लोग मुराबादी मैदान में शुरुआत की मनाते हैं। मर मिलने का जुलने का एक जरिया यही होता है मिलन समारोह। लेकर विवाद चला था और चल रहा है, उसको लेकर हम लोग ये प्रोग्राम को नहीं करने का प्लान था। आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय हेमंत दा को कि रेम का मामला है दादा, आप तुरंत तमाम आदिवासी संगठन जो विरोध कर रहे हैं सभी को एक मंच में लाकर उनसे एक वार्ता कर लीजिए। कीर्ति पर्व सरहुल के बाद अब आदिवासी समाज सरहुल मिलन समारोह में जुट चुका है। ऐसे में आदिवासी समाज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, क्या कुछ कह रहे हैं आइए जानते हैं। एक कार्यक्रम बड़ा होते जा रहा है और जो उम्मीद के साथ हम लोग शुरुआत किए थे ऐतिहासिक फिराइलाल अल्बर्ट एक्का चौक में, तो क्राउड के चलते वो स्थान छोटा हो गया, जिसके कारण हम लोग 2 साल से हम लोग मुराबादी मैदान में शुरुआत किए हैं। और हम लोग ये चीज़ों को सिर्फ झारखंड ही नहीं देश स्तर तक हम लोग को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है मिलन आदिवासी मिलन समारोह को। क्योंकि पूरे देश में आदिवासी हैं, त्यौहार तो सभी मनाते हैं, मगर मिलने का जुलने का एक जरिया यही होता है मिलन समारोह। तो इसके माध्यम से कल का आयोजन है मिलन समारोह का, और इस कार्यक्रम में तमाम हमारे सामाजिक अगुवागण उपस्थित होंगे। राज्य के तमाम विधायक मंत्रियों को भी निमंत्रण किया है और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता को भी बुलाया गया, नेता को भी बुलाया गया, और सरकारी हमारे विभागीय जितने भी हैं उनको भी बुलाया गया है कल का कार्यक्रम में। और ख़ास करके इस राज्य के हमारे रांची जिला के डीसी साहब मुख्य अतिथि के रूप में कल रहेंगे, और तमाम आदिवासी संगठन के अध्यक्ष रहेंगे, अगुवागण रहेंगे, बुद्धिजीवी रहेंगे, और इस राज्य के तमाम खोड़ा दल विभिन्न गांव से कल अपने दल बल सांस्कृतिक ढोल मांदर के साथ यहाँ पहुँचेंगे। और झारखंड के जितने भी तमाम कलाकार पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश दुनिया में अपने गीत गोविंद के माध्यम से इस झारखंड का परचम लहराने का काम किया। ऐसे ऐसे कलाकार लोग भी कल, जैसे नितेश कच्छप हो गया, पवन राजा, ऐसे ऐसे कलाकार, मनोज सहरी हो गया, पूनम हो गया, बहुत ऐसे कलाकार जो यहाँ कल रहेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन, युवा माँ बहनों को, बुजुर्गों को, सबको आग्रह करते हैं कि अपनी संस्कृति परंपरा को हम लोग कैसे सजा कर रखें और कैसे आगे बढ़ाएं। उसके लिए कल सभी से अपील है कि इस कार्यक्रम में शामिल हों। आदिवासी मुख्यमंत्री है, देखिए निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में हमारे गार्जियन सुनिए, देखिए निश्चित रूप से इस झारखंड प्रदेश में हमारे गार्जियन स्वरूप और इस राज्य के मुख्य आदरणीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में है। हम लोग भी चाहते हैं कि इस राज्य का मुखिया को बुलाएं। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम हम लोग नहीं करने का प्लान थे। जिस प्रकार से अभी हमारे समाज में रेम को लेकर विवाद चला था और चल रहा है, उसको लेकर हम लोग ये प्रोग्राम को नहीं करने का प्लान था, मगर पूरे टीम ने एक निर्णय बनाया। ये 5 दिन का कार्यक्रम का शेड्यूल हम लोग शुरुआत किए हैं कि नहीं, हर साल करते हैं तो इस बार भी कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि सभी जात धर्म के लोग एक जगह जुड़ते हैं तो भाईचारगी का एक संदेश होता है। और निश्चित रूप से हम लोग प्रयास भी किए थे कि माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे, तो दादा का शेड्यूल शायद झारखंड से बाहर का है, उसी कारण हम लोग को समय नहीं मिला कि उनसे हम लोग बात करें। तो उसी को देखते हुए हम लोग सोचे कि हमारे डीसी साहब पहली बार झारखंड के राजधानी में ज्वाइनिंग किए हैं, तो और यहाँ की संस्कृति परंपरा आदिवासी का रहन सहन को कैसे वो जाने समझें, यहाँ त्यौहार कैसे बनाते हैं, उसको बताने के लिए हम लोग कल के कार्यक्रम में माननीय डीसी साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं। और उनके साथ तमाम राजनीतिक दल के नेतागण, विधायकगण, नेहा तिर्की मंत्री हमारे झारखंड सरकार के, उनको भी बुलाया गया है, बंधुदा को भी बुलाया गया है, और जेएमएम के भी नेता लोग को बुलाया गया है। मतलब ये पार्टी विशेष कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम है। उसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल है या सामाजिक संगठन के लोग सभी को बुलाया गया है।
5 तारीख को क्या प्रोग्राम रख रहे हैं 5 तो फिर क्या देखिए, समाज किस दिशा में जा रहा है इसको हम बता नहीं सकते हैं। आज समाज का जो स्थिति है उस समाज में राजनीतिक घुस गया है और कहीं न कहीं जिस रेम का मामला था उस रेम के मामला में अब हमको लगता है कि सरूल का शोभा यात्रा में इस राज्य का मुखिया, हम कहें तो गार्जियन है, इस राज्य का अभिभावक है हमारे, ऐसे व्यक्ति सरना स्थल में जाते हैं तो कम से कम उस दिन राज्य का मुखिया का विरोध नहीं होना चाहिए था। ये मेरे लिए बहुत, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मेरे लिए दुखदायक था। त्योहार सबका लिए होता है, धर्म स्थल सब जात धर्म का लोग के लिए होता है, सभी जात धर्म का आस्था होता है तो वहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो माननीय हेमंत सोरेन जी गए थे, उनके जाने के बाद विरोध होता तो शायद आदिवासी समाज में एक खुशी का लहर होता, मगर कई कि रेम के मामले में हम भी जुड़े हुए थे, लंबे समय से हम भी लगे हुए थे, हर कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं, पुतला जलाने का मामला हो या मानव श्रृंखला का माध्यम हो या जो भी रांची बंद करने का मामला हो, सब में हम दिखे होंगे आपका मीडिया के माध्यम से। मगर कहीं ना कहीं अब हमको लगता है कि रेम के मामले में ऐसा लग रहा है कि अब राजनीतिक हो रहा है, ऐसा हमको एहसास हुआ। और देखिए कि जिस दिन 30 तारीख को तमाम आदिवासी संगठन लोग गए थे रेम तोड़ने, उसमें हम कहीं ना कहीं नहीं थे, या हमारा चेहरा नहीं दिखा होगा या मेरा टीम का लड़का कोई नहीं दिखा होगा या मेरा संगठन का लोग नहीं दिखा होगा। हमारा कहना है कि हमारा लड़ाई धार्मिक स्थल को बचाने के लिए है। तो मैं त्योहार के बाद फिर से हम उग्र होकर सड़क में माननीय हेमंत सोरेन के तक अपना बात को पहुंचा सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए हमको लगता है कि बहुत बड़ा दुख का घड़ी था उस दिन के लिए। और आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय हेमंत दा को कि रेम का मामला है दादा, आप तुरंत तमाम आदिवासी संगठन जो विरोध कर रहे सभी को एक मंच में लाकर उनसे एक वार्ता कर लीजिए और जल्द से जल्द सरना स्थल के सामने जो ब्रिज उतर रहा है उसका कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि समाज आपको आने वाले दिन में जो बुआ सरकार का जो नारा है वो आने वाले दिन में हुई चीज आदिवासी समाज में दिखना चाहिए। तो आप सबों के चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासी रांची वासियों को सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया बंधुओं को मैं जोहार कहती हूँ और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी राज्यवासियों को मैं जोहार बोल रही हूँ। जैसे निरंजन जी ने पूछा कि बेटियों का क्या योगदान रहेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आदिवासी का बहुत बड़ा त्यौहार होता है सरूल, क्योंकि सरूल पिछले अभी 1 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट किए। लेकिन क्या होता है ना, जैसे सब अपना बस्ती से सब जुलूस लेके जाता है, तो अपना बस्ती सब जुलूस लेके जाता है तो सबका अलग अलग बस्ती से अपना अपना जुलूस निकलता है, जुलूस निकला फिर घर गया तब खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सूरज टोप्पो हमारे जो अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है रंजीत टोप्पो और सूरज टोप्पो जी के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को पिछले 5 वर्षों से मिलन समारोह के रूप में हम लोग सरूल के 5वें दिन में मनाते हैं। जिससे क्या होता है, हम लोग पूरे रांची जिला में जितने भी प्रखंड है, राज्य है, जितने भी अखड़ा है, वहाँ से हम लोग सभी पहान को बुलाते हैं और पहनाइन को बुलाते हैं, उनको फिर हम लोग बुला के और फिर वहाँ से जो उनका खोड़ा दल होता है, प्रत्येक जगह से खोड़ा दल होता है, उनको बुला के हम लोग सम्मानित करते हैं और हम लोग उनको पूजा करते हैं। और उनको बुलाने के साथ साथ हम लोग उनको मतलब जो कमी बेसी रह गया है मेन सरूल का दिन में, वो हम लोग 5 तारीख को पूरा करते हैं। ये जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है पिछले 5 साल से चल रहा है। और ये तो करवा मिलन समारोह, सरूल मिलन समारोह है। और हम लोग करवा मिलन समारोह भी करते हैं, जो कि पहले हम लोग का होता था मेन रोड में, बट वहाँ इस बार रामनवमी था तो जगह कैप्चर हो जाता है, तो हम लोग यहाँ काफ़ी भीड़ भी होता है वहाँ पे, तो उतना लोग आ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग चूज़ किए मोरबादी। तो कर्मा मिलन समारोह, सरूल मिलन समारोह यही मनाते हैं। और इसमें हम लोग और एक चीज़ करते हैं ना, जैसे कि हमारे आदिवासी में जो रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर रह चुके हैं, जो IAS रैंक के हो, IPS रैंक के हो, जो भी है, उनको हम लोग बुला के जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको हम लोग बुला के सम्मानित करते हैं।
और उनको भी अच्छा लगता है कि हमें मतलब आदिवासी संगठन के लोग खोज रहे हैं, पहला प्रायोरिटी में रखते हैं और स्वागत करके बहुत अप्रिसिएट करते हैं उनको। और हम लोग का महिलाओं का योगदान ये रहता है कि जैसे हम लोग को भी जैसे सीनियर्स के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हम लोग को क्या ना प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपना। आदिवासी में क्या है, आदिवासी लड़कियां राजनीतिक हो गया चाहे सामाजिक संगठन हो गया, बहुत कम में बढ़ चढ़ कर आती है और बहुत कम चेहरा है, लड़कियों का कम चेहरा है। लेडीज़ तो महिलाएं हैं लेकिन लड़कियों का चेहरा बहुत कम है। तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि हमारे साथ और भी आदिवासी संगठन की, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगी कि अगर बहनें देख रही हैं हमें, तो जिनको अगर हमारे साथ संगठन में चलना है, रहना है, वो हमसे आके कांटेक्ट करें, हमारे साथ मिल के चले। जो कि हम लोग अभी आज छोटा सा हम लोग प्रोग्राम करते हैं जो कि हमारे अभी झारखंड रांची लेवल में है, तो इसे हम लोग पूरे झारखंड लेवल और पूरे राज्य लेवल में हम लोग ये प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, झुंड हम आदिवासी का, महिलाओं का, पुरुषों का बड़ा होना चाहिए। बस इसी तरह हम लोग भव्य रूप से आप लोगों को भी निमंत्रण करते हैं और हम लोग कोशिश हर बार की तरह कोशिश करते हैं कि भव्य से भव्य रूप में हम लोग प्रोग्राम को अच्छे से मनाएं। और महिलाओं का कोई घोड़ा दल भी था 2 3 4 महिलाएं आई थी, जिसमें हमारी नागपुरी हीरोइन का क्या नाम है, वर्षा जी भी आई थी, वर्षा लकड़ा जी। उनका ये परफॉर्मेंस था, उन्होंने अपना बिरसा भगवान के बारे में पूरा जीवनी उनके बारे में पूरा बताया था अपने टीम के साथ। और इस बार भी हम लोग उनको बुलाए हैं और उनके साथ और भी 2 3 4 मतलब लगभग गुमला से हो गया, कोई सिमडेगा से हो गया, कोई तोरपा से, ऐसे हमारी टीम घोड़ा दल की आती है। तो विभिन्न जगह से, सिर्फ ऐसा नहीं कि रांची में हम लोग करें तो सिर्फ रांची वालों को बुलाते हैं, अलग अलग जो हमारे राज्य के अगल बगल में जो जिला है उनको भी बुलाते हैं।